हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ताइकू क्लब फॉरएवर। गाइस, आज मैं माफिया हस्बैंड लिटिल बेबी बॉय का पार्ट 3 शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तई को मुस्कुराता देखकर जूलियट तई से कहती है, बेबी क्या तुम पार्टी में आए सभी मेहमानों को सर्व कर पाओगे? तई कहता है, यस आजुम्मा, मैं कोई भी गलती नहीं करूँगा, मैं अच्छे से सब कुछ करूँगा। जूलियट तई की बातें सुनकर उसके फोरहेड पर प्यार से किस करती है। तई मुस्कुराता है और फिर किचन के कामों में लग जाता है। कुछ सोचते हुए जूलियट के फेस से मुस्कान गायब हो जाती है। वह सोचती है, वह पार्टी को कैसे संभालेगा? पार्टी में तो सिर्फ माफियाज और बड़े बड़े बिजनेसमैन होंगे। क्या होगा अगर किसी ने इस मासूम बच्चे के साथ कुछ गलत करने की कोशिश की तो, या इससे कोई गलती हो गई तो? जूलियट जानती है कि मिसेज पार्क तई को जानबूझकर पार्टी में मेहमानों को सर्व करने का काम दिया है, ताकि उससे कोई गलती हो और वह तई को फिर से पीटे या खाना खाने ना दे। जूलियट गुस्से में अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर लेती है। वह कहती है, कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है? यह उसका अपना नहीं, लेकिन सौतेला बेटा ही है। तई उसे अपनी मॉम कहता है। कोई माँ इतनी पत्थरदिल और निर्दयी कैसे हो सकती है? अब हमें शाम का टाइम दिखाया जाता है। सभी गेस्ट एक एक कर पार्टी में आने लगे थे। तई किचन में काम कर रहा था। तभी मिसेज पार्क किचन में आती हैं और तई के हाथों में एक बैग देकर कहती हैं, इसे पहनकर जल्दी से तैयार हो जाओ और अपने काम पर लग जाओ, गेस्ट आने शुरू हो गए हैं। मिसेज पार्क जूलियट से कहती हैं, इसे अच्छे से समझा देना कि वह पार्टी में कोई गलती ना करे। यह कहकर मिसेज पार्क तई को देखकर मुस्कुराती है और फिर किचन से बाहर चली गई। तहियांग अपने हाथ में ले रहे बैग को बहुत ही प्यार से देख रहा था। वह जूलियट से कहता है, अजुम्मा यह क्या है? क्या यह कोई गिफ्ट है? गिफ्ट का नाम उसके मुंह से निकलते ही उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। तहियांग एक्साइटेड होते हुए जूलियट से कहता है, क्या मॉम ने मुझे गिफ्ट दिया है? क्या इसमें मेरे लिए न्यू ड्रेस है? तई की बातें सुनकर जूलियट को तहियांग के लिए अपने दिल में पेन फील होता है। वह अपने मन में सोचती है कि जो इंसान तुम्हें एक वक्त का भरपेट खाना खाने तक नहीं देती, वह तुम्हें गिफ्ट कैसे दे सकती है? जूलियट जानती है कि मिसेज पार्क ने तई को कुछ ऐसा ही दिया होगा जिससे तई उदास हो जाए, उसे हर्ट फील हो। जूलियट को समझ नहीं आ रहा था कि वह अभी तई से क्या कहे। जूलियट के कुछ कहने से पहले ही तई बैग को खोल देता है। बैग खोलने के बाद तहियांग ने जो देखा, उसके बाद तई के फेस से स्माइल गायब हो जाती है। उसके आंखों में आंसू भर आते हैं। तई के हाथों में अभी एक सर्वेंट का ड्रेस था। जूलियट को यह देखकर थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। उसे पता था कि बैग में कुछ ऐसा ही होगा। वह तई के हाथों से वो क्लोथ्स को ले लेती है और उसे गले लगा लेती है। वह तई से कहती है, बेबी तुम क्यों रो रहे हो? तुम जानते हो कि तुम्हारी मॉम कैसी हैं। तुम क्यों उनसे कुछ अच्छा करने की उम्मीद करते हो, जब इतने सालों में भी वह नहीं बदले और ना ही तुम्हें कभी अपना बेटा माना, तो वो अब क्या बदलेंगी? तई रोता हुआ कहता है, अजुम्मा मॉम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? मैं तो उनकी सारी बात मानता हूँ, उनका बताया हुआ सारा काम करता हूँ, लेकिन फिर भी वो मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? जूलियट के पास तई के सवालों का कोई जवाब नहीं था। जूलियट बहुत मुश्किल से तहियांग को शांत कराती है। तई रोना तो बंद कर दिया था, लेकिन उसके फेस पर उदासी छा गई थी। जूलियट तई को ऐसे उदास नहीं देख सकती है। वह तहियांग के पास जाती है और तई के हाथों में कुछ रखती है, जिसे देखकर तहियांग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वह तुरंत जूलियट को हग कर लेता है
और अपने बॉक्सी स्माइल के साथ कहता है, थैंक यू अजुम्मा, आप सबसे अच्छी हो। जूलियट ने अभी तई को चॉकलेट्स दिया था क्योंकि तई को चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है और वह चॉकलेट्स को देखकर बिल्कुल एक बच्चे की तरह खुश हो जाता है और सब कुछ भूल जाता है। कुछ देर बाद जूलियट के ना चाहते हुए भी वह तई को मिसेज पार्क के दिए हुए कपड़े पहनाकर उसे रेडी कर देती है। तई सर्वेंट के ड्रेस में भी अभी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। वह किसी एंजल की तरह दिख रहा था। जिमिन तह्यांग से नफरत करता है। उसकी एक वजह यह भी है कि तई जिमिन से ज़्यादा खूबसूरत है। जूलियट तई को अपने साथ किचन में ले आती है। सभी गेस्ट पार्टी हॉल में आ चुके थे और कुछ देर में पार्टी शुरू होने वाली थी। तई अभी अंदर से बहुत ही डरा हुआ था और नर्वस फील कर रहा था। तई को नर्वस देखकर जूलियट कहती है, बेबी क्या हुआ, क्या तुम्हें डर लग रहा है? तई डर से हकलाते हुए कहता है, अजुम्मा अगर मुझसे पार्टी में कोई गलती हो गई तो मॉम मुझे। वह इसके आगे और कुछ नहीं बोल पाता है। जूलियट तई को प्यार से समझाते हुए कहती है, बेबी तुमसे कोई गलती नहीं होगी, तुम्हें बस मेहमानों को ड्रिंक देना है। तुम अपना सर नीचे रखना और ज़रूरत पड़ने पर ही किसी से कुछ कहना, वरना किसी से भी बात मत करना और सभी को ड्रिंक देकर सीधा किचन में वापस आ जाना। जूलियट तह्यांग से यह कह तो रही थी, लेकिन जूलियट को तई के लिए अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा फिक्र हो रही थी। अब फ्लैशबैक खत्म होता है। जंगकुक तह्यांग को ढूंढते हुए पार्टी से थोड़ा दूर आ जाता है। तभी उसे किसी की रोने की सिसकियां सुनाई देती है। वह सोचता है कहीं यह वह लड़का तो नहीं। जंगकुक आवाज़ की डायरेक्शन में जाने लगता है। वह उस कमरे के पास आ जाता है जिसके अंदर से रोने की सिसकियां सुनाई दे रही थी। वह धीरे से कमरे की डोर ओपन करता है। जंगकुक राहत की सांस लेता है जब उसने देखा कि नौकर के ड्रेस में यह वही मासूम लड़का है। वह उसे देखकर हल्की सी स्माइल करता है। वह रूम के अंदर आ जाता है और धीरे से डोर को क्लोज कर देता है। जंगकुक स्लोली वॉक करते हुए तह्यांग के पास आ जाता है और उसके पीछे चुपचाप खड़ा होकर उसे देखने लगता है। जंगकुक देखता है कि वह एक भूखे बच्चे की तरह अपने दोनों हाथों से खाने को अपने मुंह में डाल रहा है। वह अभी देखने में बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह लग रहा था। उसे इस तरह से जल्दी जल्दी खाता देखकर जंगकुक के माउथ से हंसी निकल जाती है। हंसी की आवाज़ सुनकर तई चौंक जाता है। उसकी बॉडी डर से कांपने लगती है। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ता है। पीछे मुड़कर जंगकुक को अपने सामने देखकर उसके हाथों से खाने की ट्रे नीचे गिरने ही वाली थी कि जंगकुक तुरंत उसे पकड़ लेता है। जंगकुक के ट्रे पकड़ते ही तई तुरंत ट्रे को छोड़ देता है। तई जंगकुक को देखता हुआ अपने मन में सोचता है कि यह तो वही हैंडसम मैन है जिसको मैंने पार्टी में देखा था और जो मुझे घूर रहा था। कहीं यह मॉम का फ्रेंड तो नहीं है? अगर इसने मॉम को यह बता दिया कि मैं बिना उनके परमिशन के छुपकर खाना खा रहा था तो वह फिर से मुझे पनिश करेंगी। तई डर से अपने माउथ के फूड को चबाना बंद कर देता है। तई का माउथ अभी फूड से बिल्कुल भरा हुआ था। उसके दोनों गाल फूले हुए थे। तई अभी जंगकुक को एक क्यूट बेबी की तरह लग रहा था। तई की ऐसी हालत देखकर जंगकुक के माउथ से फिर से हंसी निकल जाती है। जंगकुक बिना तई से अपनी नजरें हटाए फूड ट्रे को किचन काउंटर पर रख देता है, लेकिन उसके दूसरे ही पल जंगकुक की हंसी गायब हो जाती है जब उसने तई की आंखों से आंसू बहता देखा। तई को रोता देखकर जंगकुक को अपने हार्ड चेस्ट में एक अनजानी सी पेन फील होती है। वे दोनों अभी किचन में थे। 2 दिन से खाना नहीं खाने की वजह से तई को बहुत ही डिजी फील हो रहा था और उसे बहुत जोर की भूख भी लगी हुई थी।
भूख से उसका पेट दर्द होने लगा था। वह भूख और दर्द के कारण रोने लगता है, लेकिन जब उसकी नज़र किचन में फूड ट्रे पर पड़ी तो वह और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और ट्रे से सैंडविच लेकर खाने लगा। जंगकुक से जब कोई डरता है या उसके सामने डर से रोता है तो जंगकुक को अच्छा लगता है, लेकिन आज जब तई उसके सामने डर से रो रहा है तो उसे यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। जंगकुक को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे इस मासूम लड़के को इस हालत में देखकर उसके दिल में इतना पेन फील क्यों हो रहा है। उसका दिमाग उसके दिल से सवाल कर रहा था। जंगकुक अपने कदम तई के करीब बढ़ाने लगता है। यह देखकर तई अपना सलाइवा निगलता है और डर से अपने कदम पीछे लेने लगता है। जंगकुक यह जानता है कि वह उसके डर से पीछे जा रहा है, लेकिन जंगकुक तब तक नहीं रुका जब तक तई की बैक बॉल से टकरा नहीं गई। दीवार से टकराते ही तई की सांसें उसके गले में ही अटक जाती हैं। जंगकुक अपना एक हाथ तई के आंसुओं को वाइप करने के लिए आगे करता है, लेकिन तई जंगकुक का हाथ अपने चेहरे के करीब देखकर अपनी आंखों को कसकर बंद कर लेता है और अपने दोनों हाथों से अपनी ड्रेस को कसकर पकड़ लेता है। तई सोचता है कि क्या होगा अगर इसने मेरी शिकायत मॉम से कर दी तो वह मुझे फिर से मारेंगी। यह सोचते ही तह्यांग की बॉडी डर से शिवर करने लगती है। जंगकुक के लॉन्ग कोल्ड फिंगर तई के चिक से टच होते ही तई की बॉडी फ्लिंच हो जाती है। जंगकुक जब तह्यांग के चिक से उसके आंसुओं को वाइप करता है तो उसे ऐसा फील हुआ जैसे उसने किसी रोज पेटल को छू लिया हो। तई की स्किन उसे रुई से भी ज्यादा सॉफ्ट लगी। वह उसे अभी और ज्यादा छूना चाहता था, लेकिन तभी जंगकुक की नज़र तई के थिन पिंक लिप्स पर पड़ी जो डर से कांप रही थी। जंगकुक तई की लिप्स को देखकर अपने लिप्स को बाइट करने लगता है। उसके दिमाग में डर्टी डर्टी थॉट्स आने लगते हैं। जंगकुक सोचता है जब मैं ये रेड चेरी जैसे लिप्स को किस करूँगा तो ये पहले से भी ज़्यादा रेड हो जाएंगे। ये लिप्स मेरे बाइट मार्क के साथ और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल लगने लगेंगे। ये सिर्फ मेरा है, सिर्फ मैं इसे टेस्ट कर सकता हूँ। यह सब सोचते हुए जंगकुक का गला सूखने लगता है। वह तई के लिप्स को टच करने के लिए अपना फिंगर उसके लिप्स के पास ले जाने लगता है, लेकिन तभी वह अचानक रुक जाता है। जब जंगकुक को यह रियलाइज हुआ कि वह अभी क्या करने जा रहा था तो वह तुरंत अपना हाथ पीछे ले लेता है। तई अभी भी अपनी आईज को क्लोज किए हुए था। वह अपनी बॉडी बॉल के साथ प्रेस कर रहा था। तई मन ही मन जूलियट को याद करते हुए कहता है, अजुम्मा प्लीज सेव मी, प्लीज मुझे बचा लो। तई पहले से ही बहुत डरा हुआ है। जंगकुक उसे अभी अपनी इन हरकतों से और ज्यादा डराना नहीं चाहता था, तो वह तई से एक कदम पीछे होकर खड़ा हो जाता है। जंगकुक अपने हैंड्स को अपने चेस्ट पर मोड़कर अपनी सॉफ्ट बट डीप वॉइस में कहता है, ओपन योर आईज बेबी बॉय। तई जंगकुक की डीप वॉइस सुनकर स्लोली स्लोली अपनी आईज को ओपन करता है। वह अपने सामने जंगकुक की मस्कुलर हार्ड बॉडी देखता है। जंगकुक की मस्कुलर बॉडी देखकर तई की आंखें वाइडन हो जाती हैं। वह अपना सलाइवा निगलते हुए सोचता है, यह कितना स्ट्रांग है। तह्यांग अब रो नहीं रहा था। वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से जंगकुक की बॉडी को घूरने में बिजी था। तभी तई को फिर से जंगकुक की डीप वॉइस सुनाई देती है, बेबी बॉय मेरी तरफ देखो। जंगकुक की डीप वॉइस सुनकर तई अपने होश में आता है। वह तुरंत अपनी नजरें जंगकुक की बॉडी से हटा लेता है। वह जंगकुक की तरफ तो नहीं देखता बल्कि इधर उधर देखने लगता है। यह देखकर जंगकुक
अपना एक हाथ तई के सर के ऊपर वॉल पर रख देता है और तई के करीब झुककर एक डीप ब्रीथ लेता है। तई की स्वीट बॉडी सेंट इनहेल करते ही जंगकुक क्रेजी होने लगता है। उसे तई की बॉडी सेंट बहुत ही अच्छी लगी। वह अपने लिप्स को बाइट करता हुआ अपने मन में कहता है, बेबी बॉय तुम मुझे अपने लिए पागल बना रहे हो। वह अपने दूसरे हैंड से तई के चिन को होल्ड करता है और उसके फेस को ऊपर की तरफ लिफ्ट कर अपनी डीप वॉइस में कहता है, बेबी बॉय मैंने कहा मेरी तरफ देखो। जंगकुक के टच से और उसकी डीप वॉइस से फिर से तई की बॉडी कांप उठती है। तई डरते हुए अपनी नजरें ऊपर करता है। अभी जंगकुक की गर्म सांसें तई के फेस से टकरा रही थी। जंगकुक को अपने इतने करीब देखकर तई की हार्टबीट बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है। तई जंगकुक की डार्क आईज में 2 सेकेंड से ज्यादा देर तक देख नहीं पाया। वह तुरंत अपनी नजरें नीचे कर लेता है और हकलाता हुआ अपनी स्वीट वॉइस में कहता है, सॉरी, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। जंगकुक तई की बातें सुनकर कंफ्यूज्ड हो जाता है कि वह उसे सॉरी क्यों बोल रहा है। जंगकुक अपना एक हैंड तई के चिक्स पर रखता है, लेकिन यह तई को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वह तुरंत जंगकुक के हैंड को अपने फेस से झटका देकर दूर हटा देता है। तई के सडन एक्शन से जंगकुक बहुत ज्यादा चौंक जाता है। आज तक किसी ने भी उसके टच को रिजेक्ट नहीं किया था। जंगकुक को तई का ये बिहेवियर पसंद तो नहीं आया, लेकिन उसे गुस्सा भी नहीं आया। तई की ये हरकतें जंगकुक को और भी ज्यादा एक्साइटेड फील करवा रही थी। जंगकुक स्मार्क करता है और तई के चिक्स पर फिर से अपना हाथ रखकर उसे सहलाता हुआ कहता है, बेबी बॉय तुम मुझे खुद से दूर करने की कोशिश कर रहे हो। तुम फिर से ऐसा करके देखो और फिर मैं तुम्हें सजा दूंगा। सजा का नाम सुनते ही तई बहुत ज्यादा डर जाता है। वह सोचता है, मॉम भी मुझे ऐसे ही बोलती हैं और फिर मुझे मारती हैं और भूखा रखती हैं। जंगकुक तई को घूरता हुआ अपनी डीप वॉइस में फिर से कहता है, बेबी क्या तुम मुझे अब भी धक्का दोगे? तई तुरंत डर से अपना सर नहीं में हिलाने लगता है। यह देखकर जंगकुक स्माइल करता है। जंगकुक कहता है, बेबी मुझे बताओ कि तुम मुझे सॉरी क्यों बोल रहे थे और रो क्यों रहे थे? तई जंगकुक की बातें सुन हकलाता हुआ कहता है, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। तई की बातें सुनकर जंगकुक सोचता है कि क्या मैंने इसे खाता देख लिया, इसलिए यह इतना डरा हुआ है और रो रहा है। जंगकुक समझ जाता है कि यह इसलिए डर रहा है क्योंकि इसे लगता है कि मैं इसकी शिकायत किसी से कर दूंगा। जंगकुक एक लॉन्ग ब्रीथ लेता है और कहता है, तो यह बात है। जंगकुक तई से कहता है, बेबी क्या तुम्हें भूख लगी है? तई कोई जवाब नहीं देता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। अगर वह हाँ बोला तो वह उसे पीटेगा या फिर मॉम को जाकर बता देगा। तई को डरा हुआ देखकर जंगकुक प्यार से उसके फेस पर करज करता हुआ कहता है, माय लिटिल बेबी क्या तुम्हें भूख लगी है? तई जंगकुक को इतने प्यार से बात करता देखकर वह उसे सच बताना सही समझता है। वह अपना सिर क्यूटली हाँ में शेक करता है। यह देखकर जंगकुक स्माइल करता है और अपने दोनों लार्ज हैंड से तई के टेनी वेस्ट को ग्रैब कर लेता है। जंगकुक के सडन एक्शन से तई बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वह जंगकुक की तरफ देखता है। वह देखता है कि जंगकुक अपने सॉफ्ट बनी स्माइल के साथ विदाउट ब्लिंकिंग उसे ही घूर रहा है। जंगकुक को अपनी ओर इस तरह से घूरता देखकर तई की सांसें फास्ट हो जाती है
उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। तई अपने कोमल मुलायम हाथों से जंगकुक के हाथ को अपनी कमर से हटाने की कोशिश करता है और हकलाता हुआ कहता है, छोड़ो मुझे, प्लीज छोड़ो। यह देखकर जंगकुक अस्मार कर तई से कहता है, बेबी बॉय, स्ट्रगल करना बंद करो। तुम खुद को मुझसे छुड़ा नहीं सकते हो, तो प्लीज ये नाकाम कोशिश करना बंद कर दो। जंगकुक तई की कमर को और कस के पकड़ लेता है और उसे उठाकर किचन काउंटर पर बिठा देता है। जंगकुक को तई बिल्कुल भी हैवी नहीं लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बच्चे को उठाया हो। चलिए गाइज, तो इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे वीडियो को भी लाइक कर देना। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।